IMF की बहुत कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है आलमी मालियाती इदारे के आज होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर तुर्क सदर से 2 तरफ़ा मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी और कशीदगी के खात्मे का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा लिबनान पर इसराइली हमला जंग मशरिक़ी वुस्ता से बाहर फैलाने की कोशिश है। इसराइली इक़दाम से दुनिया के अमन के तबाह होने के असरात होंगे। रजब तैयब एर्दोगान ने जल्द दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। यरगमाली और अहले गज़ा बदतरीन हालात में है। अमरीका जंग रोकने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सदर जो बाइडन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा फ़लस्तीन को अपनी रियासत का हक मिलना चाहिए। अमरीकी सदर ने फिर इसराइल के हक के जंग का भी दिफा किया। कहा दुनिया 7 अक्टूबर के हमलों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। इसराइली बर्बरियत की गूंज के साथ जनरल असम्बली इजलास का आगाज। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि फ़लस्तीनियों को दी जाने वाली इज्तिमाई सज़ा का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा फ़लस्तीन की सूरत हाल दुनिया के मुंह पर तमाचा है। ईरानी सदर मसूद पेशेजान खिताब में बोले इसराइल ने अपने दिफा के बहाने गज़ा में नस्ल कुशी की, फौरी ख़त्म होना चाहिए। पाक फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का आज़म। ISPR के मुताबिक सिपा सालार का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशन और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया, आप ग्राउंड्स बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कोई इमरजेंसी की सूरत नहीं थी जिसके बायस ये ऑर्डिनेंस जारी किया गया। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला भी महफूज कर रखा है। PB14 नसीराबाद वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल का इल्ज़ाम। चीफ जस्टिस गाजी फाइज ईसा का तहरीर करदा 4 सिफ़ात का फैसला जारी। फैसले के मतन में करार दिया गया कास्ट किए गए बैलेट पेपर्स इंतखाबी नतीजे में बुनियादी शवाहिद होते हैं। गिनती के मामले पर तनाज़ा हो तो दोबारा गिनती से तनाज़ा हल हो जाता है। रिटर्निंग अफसरान प्रिजाइडिंग अफसर के भेजे गए तमाम फॉर्म 45 के वोट शुमार करके फॉर्म 47 जारी करता है जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता। मुतालिका फॉर्म्स को दुरुस्त समझा जाता है। असर और रसूख इस्तेमाल करके इंतखाबी नताइज में रद्दोबदल का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। लापता अफराद की बाजियाबी का केस। सिंध हाई कोर्ट में समाअत। 18 साल से लापता उमर सदीकी की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम ना होने पर अदालत का इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज़ में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। सरकारी वकील ने अदालत को बताया लापता शहरी इस्माइल अदरीस और दीगर की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका। अदालत ने 4 हफ्तों में पुलिस और दीगर इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली। आईनी अदालत बनकर रहेगी, अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। आईनी अदालत ज़रूरी है, मजबूरी है ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्तेदार पर ना चढ़ाया जा सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा आईनी अदालत का फैसला तो तब का था जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों के रेट तय कर रही थी। सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का 6ठा इजलास भी बेनतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला न कर सका, मामला भी ज़ेर गौर। कानूनी नुकात पर कमीशन के कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी। आज एक बार फिर मुशावरत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे रखा है। उधर मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर।
फौज दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बना देगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म। ISPR के मुताबिक सिपा सालार का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशन और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर के अफसरान और जवानों से मुलाकात। मुल्क की हिफाजत के लिए फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेलौस कुर्बानियों को खैराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज KP पुलिस को तकनीकी मदद और मुकम्मल ताउन फराहम करती रहेगी। KPK के आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। कोर कमांडर पेशावर ने जनरल आसिम मुनीर का पुरतबाक इस्तकबाल किया। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज से ही ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज करें। सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए, हाई कोर्ट जजेस का नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बताना होंगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सलमान अकरम राजा साहब, मसला हल हो चुका, अब क्या चाहते हैं? क्या आप अपनी मर्जी के जजेस से फैसला कराना चाहते हैं? दरखास्त गुजार मर्जी का जज चाहेगा तो निज़ाम इंसाफ खत्म समझें। दौरान समाअत वकील हामिद खान का चीफ जस्टिस पर एतराज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने खुद को केस से अलहदा करना है तो कर लें, मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, हम दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। तनाज़ात होते हैं मगर ये नहीं कि इदारों पर हमला कर दें। आइन में वाज़े है ट्रिब्यूनल तश्कील देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं, चीफ जस्टिस के भेजे नाम मुस्तरद कर दे। जजेस की नीयत पर शक ना करें, जजेस अल्लाह को जवाब दे हैं। इदारे सिर्फ गुफ्तो शनीद और राब्ते के जरिए तरक्की कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, सेशन जजेस को इश्तराक और देखभाल के कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। सालिसी से तनाज़ात का हल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तनाज़ात हल किए बगैर हम 24 लाख मुकदमा से छुटकारा नहीं पा सकते। इन मुकदमात को निपटाने के लिए सिर्फ 4000 जज दस्तयाब हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की अवामी जमहूरिया चीन के 75वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत। कौंसलेट आमद पर चीनी कौंसल जनरल और सिफारती अमले ने इस्तकबाल किया, केक भी काटा गया। गवर्नर कामरान टिसोरी बोले, मिलकर जश्न मनाया और जश्न मनाना दो तरफा ताल्लुकात को पायदार करने का वाज़े सबूत है। चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफादा हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीन के सरमायाकार सूबे के इस्तेदाद से फ़ायदा उठाएं। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी चीनी कौंसलेट आमद। चीन के कौमी दिन पर चीनी अवाम को मुबारकबाद दी। कहा, पाक चीन ताल्लुकात पायदार तरक्की की जानिब गामज़न हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कप्तान शान मसूद और नायब कप्तान सऊद शकील हो के अनफिट खुरम शहजाद की जगह स्पिनर नुमान अली शामिल। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, सरफराज अहमद शामिल। आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, मीर हमजा, मोहम्मद हुरैरा, साइम अयूब और सलमान आगा भी टीम का हिस्सा। हेड कोच जिसन ग्लिप्सी की तजवीज़ पर बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप से खिलाड़ियों को दस्तबरदार कर दिया गया। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को शुरू होगा। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का प्ले ऑफ मरहला। मारखोर्स की नाकिस परफॉर्मेंस। पूरी टीम 36 ओवर्स में 137 रन पर आउट। पैंथर्स की टीम आसानी से 138 रन का हदफ हासिल करके फाइनल में पहुंच गई। मारखोर्स को एक मौका और मिलेगा। आज एलिमेंटर 1 में स्टॉलन्स और लाइन्स में मुकाबला। हारने वाली टीम इवेंट से आउट, जीतने वाली टीम फाइनल में रसाई के लिए मारखोर्स से जुम्मे को मुकाबला करेगी। कौमी क्विज असद इकबाल वर्ल्ड स्नूकर 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में मंगोलिया में सेमीफाइनल। भारतीय हरीफ को 6-0 से आउट क्लास किया। और बर्मिंघम में भारतीय पंजाबी गुलकार दलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट। बरतानवी गुलकार एडन शेरन की एंट्री। दोनों ने अंग्रेजी और पंजाबी जुबान का तड़का लगाया।